सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर की ओर, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। और अगर आप आज के दिन पर देखेंगे तो प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल थे, प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाईराइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में संपन्न हुआ है। ये चीजें दिखती हैं कि परिवर्तन केवल एक तबके के लिए नहीं है, हर एक तबके के लिए परिवर्तन और उसमें व्यापक सुधार आज दिखाई दे रहा है। मैं इस बैरक के लिए प्रांतीय रक्षक दल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, स्वयंसेवकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब आपके लिए एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। मुख्यमंत्री कैशलेस की सुविधा 31,000 से अधिक जो प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक हैं, इन सबको उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रांतीय रक्षक दल कैशलेस सुविधा का मतलब किसी भी सरकारी और सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी। हर वर्ष होगी, ऐसा नहीं कि एक ही बार, हर वर्ष इसमें सरकार की ओर से आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, क्योंकि आपने जिस अनुशासन के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस सेवा भाव के साथ अपने कार्यों को प्रदेश के अंदर देकर के प्रदेश की प्रगति में, प्रदेश के आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में, बाढ़ हो या सूखा, महाकुंभ हो या दीपोत्सव का आयोजन, देव दीपावली हो या फिर रंगोत्सव का बरसाना का कार्यक्रम, इन सभी आयोजनों में शांति काल में ट्रैफिक की व्यवस्था का संचालन करने का कार्य हो या फिर राजस्व से जुड़े हुए मामलों में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करने के लिए हर एक स्तर पर जहां भी लगा दिया, चुनाव की ड्यूटी हो या फिर किसी अन्य सामान्य प्रयोजन से, इन सभी कार्यक्रमों में एक साथ जुड़ करके, लग करके प्रांतीय रक्षक दल ने अपनी जो सेवाएं प्रदान की हैं, उन सेवाओं के प्रति उनको धन्यवाद देते हुए आज राज्य शासन की ओर से आपको 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और किसी भी सरकारी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप जाकर के, निजी क्षेत्र के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के आप अपने परिवार का भी उपचार उस 5 लाख रुपए में करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधा आज आप सभी 31,000 स्वयंसेवकों को प्रदान किया है। मैं 31,000 उन सभी परिवारों को, यानी अगर आप उनकी संख्या को देखेंगे, परिवार में अगर किसी एक परिवार में 5 सदस्य भी होंगे तो 5 सदस्यों को भी लेके जाएंगे तो लगभग ये 1,55,000 56,000 से ऊपर की संख्या बनती है। इतने लोगों को सीधे सीधे ये लाभ आज उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं सबसे पहले इसकी बधाई आपको और आपके परिवार के सदस्यों को देता हूं। दूसरा, पीआरडी के जवानों के लिए, स्वयंसेवकों के लिए
जो उनका मानदेय हुआ करता था, यानी जो ड्यूटी भत्ता होता था, याद करिए 2019 तक मात्र 250 रुपये आपको मिलता था। कितना मिलता था? 250 मिलता था ना? मैं सच बोल रहा हूं ना? 19 में मैंने ही उस समय इसको बढ़ा करके 375 किया था। फिर 22 में इसको बढ़ा करके 395 किया था ना? याद है ना? और फिर 25 में इसको बढ़ा करके 395 से बढ़ा करके 500 रुपया किया था ना? ये प्रतिदिन का भत्ता है आपका, और अब हम इसको 600 रुपया करने जा रहे हैं। देखिए, आप कार्य करेंगे तो इसके परिणाम भी आएंगे। पहले आपको ड्यूटी नहीं मिलती थी, आज पीआरडी के जवान कम पड़ जाते हैं ड्यूटी के लिए। लोग हमारे सामने भी प्रस्ताव रखते थे, कहते साहब इनका कोई काम है नहीं। हम कहते थे वे काम तो लेना पड़ता है, कोई कार्य नहीं है, आप उन्हें ट्रैफिक की व्यवस्था में लगाइए, उन्हें मेट्रो की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, विभिन्न कार्यालयों की सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी दे दीजिए। पैमाइश करने के लिए या औद्योगिक संस्थानों की व्यवस्था के लिए वहां पे सुरक्षा का दायित्व या अन्य व्यवस्थाओं के संचालन में योगदान देने के लिए हमारा प्रांतीय रक्षक दल का स्वयंसेवक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उसकी ट्रेनिंग हो, समयबद्ध तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं। पेट से कोई सीख के नहीं आता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो सीखेगा तो अच्छा कार्य करेगा, परिणाम देगा। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, यह प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की। अगर युवा का कल्याण भी होना है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करना है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना है, गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें सरकारी कर्मचारियों को भी, अपने जवानों को भी भरपूर सम्मान भी देना पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित भी करना पड़ेगा। आज जब सबने मिलकर के प्रयास किया तो परिवर्तन भी हुआ है। परिवर्तन कैसे होता है आप सोचो ना, यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे, रोज दंगे, कर्फ्यू, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था।
ना आवागमन के साधन थे, अव्यवस्था चारों ओर थी। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। क्या नहीं है था उत्तर प्रदेश में? सब कुछ तो था यहां पे। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी ऊर्जावान युवा शक्ति, सबसे अच्छे प्रगतिशील किसान, पढ़ी लिखी बेटी, अच्छे व्यापारी, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। तो जो प्रदेश को बीमार बनवा दिए हों अपने कृत्यों से, वे यहां के नागरिकों की बीमारी का उपचार क्या कर पाते हैं? नौजवान के सामने पहचान का संकट, गरीब भूखमरी से मरने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, बेटी की सुरक्षा में कोई माफिया सेंध लगा देता था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, बिजली नदारद, सड़कें गायब। यही तो थी प्रदेश की पहचान। अब तो सड़क भी अच्छी है, बिजली भी आती है, माफिया गायब है, दंगे गायब हैं, दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल की तरफ गायब हो गए हैं, समाप्त। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। कुल 12 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की थी, आज वह है 36 लाख करोड़ रुपए की। 43,000 थी यहां प्रति व्यक्ति आए, आज वह 1,20,000, आज 1,20,000 है। यहां का जो सालाना बजट था वह 3 लाख करोड़ का था, आज हम वह 9,70,000 पहुंच गया है। यह है प्रोग्रेस, यह है प्रगति के मानक। ये लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है। इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब।